हेलो दोस्तों, मैं शेख मेराज। 2024 के इलेक्शन आ गए और इलेक्शन आने के बाद हमें पता है भारत देश में जो तो अलग अलग तरीके से नफरतें फैलाई जाती। क्या हमारे देश में कुछ लोग खतरे में भी आ जाते, पड़ोसी देशों से जो हमें धमकियां मिलती, अलग अलग संगठनों से भी जो धमकियां मिलना शुरू हो जाती और अलग अलग तरीके से लोग जो तो नफरत फैलाने का काम करते हैं। तो इसी तरह से कुछ राजनीतिक पार्टियों के कुछ IT सेल है, यानी कुछ ऐसी टीमें उन्होंने बनाई है जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर ऐसे अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वो क्या कर रहे हैं, कुछ वीडियो पोस्ट और इमेजेस पोस्ट कर रहे हैं और लोगों को जो तो गुमराह करने का काम कर रहे हैं, फिर खासकर धर्म के आधार पर। और वो भी धर्म कौन से दो, हिंदू और मुस्लिम। भारत की पूरी राजनीति मुसलमानों के ऊपर ही डिपेंड है, यानी एक पार्टी मुसलमानों को गालियाँ देती है और सरकार में आ जाती है और लोग भी खुश हो जा रहे हैं। तो उसी तरीके से उसी का फ़ायदा उठाकर फिर ये लोग क्या कर रहे हैं, बस इन्होंने अपनी टीवी बना दी और ये दिन भर इन लोगों को क्या काम है, बस इसी तरह की पोस्ट डालना, पोस्ट करना और नफरतें फैलाने का काम है। इनको फेसबुक, यूट्यूब को मोनेटाइज करना या उसे पैसा कमाना, ये उनका उद्देश्य नहीं है। उनको नहीं तो उन लोगों को जो तो IT सेल वालों को लाखों हज़ारों में पैसे वो राजनीतिक पार्टी दे रही है। इसी तरह के फेसबुक पर कुछ पेज है और वो पेज क्या कर रहे हैं, हिंदू और मुसलमानों में नफरत पैदा करने के लिए ये लोग क्या करते हैं, कुछ मुसलमानों की मस्जिदें, कब्रें, दरगाह, ये जो रोड के किनारे पर है या रोड पर है, इसकी फ़ोटो खींच रहे हैं और फ़ोटो खींचकर जो है तो सोशल मीडिया पर डाल रहे हैं कि किस तरह से मुसलमान ये लोग जो है तो अपने अधिकारों का गलत फ़ायदा उठा रहे और हिंदू बर्दाश्त कर रहा है तो किस तरह से ये गलत फ़ायदा उठा रहे, रोड पर अतिक्रमण कर रहे हैं, सरकारी जगह पर अतिक्रमण कर रहे हैं वगैरह वगैरह। अब कहीं कहीं पर रेलवे स्टेशन पर भी दरगाह है, कई जगह बस स्टैंड पर भी दरगाह होती है या छोटी मस्जिद होती है, कहीं कहीं तो चौराहे के बीच में ही बराबर रोड के एक साइड में, जैसे जालना शहर में एक चौराहे के ऊपर एक मस्जिद है जो काफ़ी ऐतिहासिक है, 400-500 साल पुरानी। कुछ रोड के एकदम किनारे पर है या रोड के अंदर तक नज़र आती है हमको, और यही फ़ोटो डालकर वो जो है तो गुमराह करने का काम कर रहे हैं। तो इसी फ़ोटो के पीछे क्या सच्चाई है आज हम जानेंगे। तो वीडियो पूरा देखिए, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस बात को जानने से पहले हमें ये जानना होगा कि लगभग 1000 साल से जो तो मुसलमान हिंदुस्तान में रह रहे, और जब मुसलमान आने के बाद जो तो यहाँ पर उन्होंने आप शासन भी किया, कई राजाओं ने, बादशाहों ने शासन भी किया। उनके समय में ही पूरे भारत में मुसलमान जो तो रहने लगे, मुसलमान बने भी और रहने भी लगे। अपनी मस्जिदें उन्होंने बनाई, दरगाह बनाई, उसी के साथ साथ मदरसे बने। ये सभी दरगाह, मस्जिद और कब्रें, ये सभी जो है तो लगभग 200 साल, 300 साल, 400 साल, 500 साल या उससे भी पहले की है। नए किसी ने नहीं बनाए। अगर नए किसी ने भी बनाया होगा तो वो जो है तो गवर्नमेंट की परमिशन लेना पड़ती है, और गवर्नमेंट की परमिशन कब मिलती, रोड की जगह छोड़ने के बाद ही बनाना पड़ता हमको। और रोड की भी जगह कौन सी छोड़ी जाती, आगे की, भविष्य में जो तो रोड कितना चौड़ा होगा, कितना बड़ा होगा, उस हिसाब से वो जगह छोड़कर मस्जिद हमें बनाना पड़ती। घर भी हमें उसी हिसाब से बनाना पड़ता, नहीं तो फिर आगे चलकर वो जो तो चले जाता है, टूट जाएगा। तो ये जो भी मस्जिद, मदरसे की इमेजेस आ रही है, ये सभी जो है तो लगभग ऐतिहासिक काल में बनी हुई चीज़ें हैं। फिर उसके बाद आज़ादी मिल गई भारत को। आज़ादी के बाद 1951 में पहली हमारी जनगणना हुई, तब भारत देश की आबादी 36 करोड़ थी पूरे भारत की, और आज 2024 में 143 करोड़ है। मतलब 110 करोड़ से भी ज़्यादा, 111, 112 करोड़ आबादी हमारी जो है तो ज़्यादा बढ़ गई है। अब आबादी बढ़ गई तो फिर रोड बड़े बड़े हमें करना पड़े, चौड़े करना पड़े, और उसी कारण फिर क्या हुआ, रोड चौड़े होते होते अब रोड एकदम भी चौड़े नहीं हुए। हर 10 साल, 20 साल, 5 साल में जो है तो रोड चौड़े होते हैं, बड़े होते हैं, क्योंकि जनता बढ़ गई, गाड़ियाँ बढ़ गई और ट्रैफिक बढ़ गई, इसलिए रोड जो है तो चौड़े करना पड़े। पहले सिंगल रोड थे, फिर डबल हुए, फिर 4 लाइन बने, 6 लाइन बने, 8 लाइन, 10 लाइन, ऐसे रोड जो है तो बड़े होते जा रहे हैं। और जो मस्जिदें इतिहास काल में बनी थी, फिर मस्जिद, मदरसा, कब्र होगी। अब रोड चौड़ा होने के कारण अब वो रोड जो है तो बड़ा होते 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 जो किनारे पर मस्जिदें, मदरसे उस समय बने थे, दरगाह बनी थी, कब्रें बनी थी, तो ये रोड चौड़ा होते होते उस मस्जिद, मदरसों और दरगाहों के पास चले गए। ये लोग क्या बता रहे हैं कि मुसलमानों ने रोड के किनारे पर या रोड के बीचों बीच अतिक्रमण कर कर जो तो कब्र बनाई, मस्जिद बनाई, मदरसा बनाए। हालांकि ऐसा नहीं हुआ। हुआ क्या,
और रोड बड़ा हुआ, रोड पहले जो छोटा था, और ये कब्रें, मस्जिद, दरगाह रोड से काफ़ी दूर थी, अंदर थी। रोड उस समय जब मस्जिदें बनी, जब रोड छोटा था, रोड की जगह कम थी। लेकिन अब जो तो ये बढ़ता गया, और इस कारण जो तो ये हमें ऐसा नज़र आ रहा। तो ये सभी ऐतिहासिक काल की चीज़ें आज किसी ने भी नहीं बनाई। आज कोई भी कब्र रोड के किनारे नहीं बनती। कोई भी व्यक्ति का जो है तो मृत्यु होती है तो उसको कब्रस्तान में दफनाया जाता है, जो काफ़ी अंदर होता है। नई मस्जिदें बनती तो गवर्नमेंट की परमिशन लेना पड़ती। परमिशन लेने के बाद म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन होगा, जो भी होगा, उनकी परमिशन लेने के बाद रोड की जगह, जो जगह छोड़नी चाहिए वो छोड़कर ही बनाना पड़ती, नहीं तो वो गैर कानूनी हो जाता और फिर उसको तोड़ दिया जाता। तो इस तरह से हमें लोग गुमराह कर रहे हैं। कई जगह ऐसा होता है जहाँ पर पॉसिबल है, वहाँ पर गवर्नमेंट क्या करती है, मंदिरों को, मस्जिदों को, दरगाह वगैरह को क्या करती है, बचाने की कोशिश करती है। बच गए तो ठीक है, अगर जहाँ पर पॉसिबल नहीं है, अब इसको तोड़ना ही पड़ेगा, तो वहाँ पर मंदिर, मस्जिद, दरगाह भी तोड़े जाते हैं। जैसे औरंगाबाद शहर का ही अगर हम उदाहरण लें तो चिकलठाना यानी जालना औरंगाबाद रोड पर एक साइड से मंदिर, एक साइड से मस्जिद और कब्रें थी। तो मस्जिद की भी दीवार कुछ जगह चली गई, कब्रें भी टूटी, और दूसरी साइड की मंदिर भी टूट गया था। फिर वो मंदिर को जो है तो जगह दी गई, बनाया भी गया। उसी के साथ हरसूल ये साइड में भी वैसा हुआ था। और भारत में कई जगह पर ऐसा होता है जहाँ पर उपाय नहीं तो वहाँ पर जो है तो मंदिर, मस्जिद जो है तो तोड़ी भी जाती है। रोड के किनारे पर कोई भी मस्जिद वगैरह नहीं बनती। बस ये जो है तो सब फेक है, ये सिर्फ नफरत फैलाने के लिए लोग ऐसा कर रहे हैं। दूसरी बात बताई जाती है किस तरह से स्टेशन पर, बस स्टैंड पर, कोई यूनिवर्सिटी है या कोई खेल का ग्राउंड है, जंगल है, उस जगह पर किस तरह से इन्होंने अतिक्रमण किया, दरगाह बना दी, मस्जिद बना दी, अतिक्रमण किया वगैरह वगैरह। जैसे पूना की अगर बात करें हम, तो पूना के स्टेशन में बीचों बीच एक बड़ी दरगाह है। उसी तरह से औरंगाबाद शहर की अगर घाटी अस्पताल की बात करें तो घाटी की बहुत बड़ी जगह है, उस ज़मीन के बीच में एक दरगाह है। यूनिवर्सिटी है औरंगाबाद शहर की, उसके बीच में मस्जिद भी है, कब्रिस्तान भी है, दरगाह भी है। तो ये सब गैर कानूनी थोड़ी है। इसके पीछे की क्या वजह है, तो इसको भी ये लोग गैर कानूनी बताते हैं, और बताते कि किस तरह से मुसलमान जो है तो यूनिवर्सिटी में, अस्पताल में, स्टेशन पर जो है तो अतिक्रमण कर रहे हैं। हालांकि ऐसा नहीं, ये भी मस्जिद दरगाह 400, 500, 300 साल पहले की है, बहुत काफ़ी पुरानी है। अब ये बनी कैसे, तो जब मुग़ल शासन था या मुसलमानों का शासन था, उनके बाद उनकी जो ज़मीन हुआ करती थी राजा की, उनके कब्ज़े में जो जगह हुआ करती थी, वही जगह मुग़ल हारने के बाद जब अंग्रेज़ आ गए तो अंग्रेज़ों के पास वो जगह चली गई। फिर उस समय मुग़लों ने क्या किया था, कुछ जगह दरगाह को दे दी, कुछ मस्जिद को दे दी, उन्होंने दान की थी, या उस मस्जिद के नाम पर वो जगह थी, और मुसलमानी थे इसलिए उन्होंने वहाँ पर दरगाह मस्जिद बनाई थी। बाद में वो अंग्रेज़ों के पास चली गई तो अंग्रेज़ों ने वो वैसे रहने दिया। फिर अंग्रेज़ों के पास से भारत सरकार के पास आई। फिर भारत सरकार ने क्या किया, जितनी दरगाह की जगह थी या जितनी मस्जिद थी उतनी छोड़ दी, बाकी की पूरी अपने कंट्रोल में ले ली। और उसी कारण हमें जो है तो स्टेशन, बस स्टैंड या कुछ अस्पताल, गार्डन वगैरह में जो है तो मस्जिद, दरगाह वगैरह नज़र आते हैं। तो इसके पीछे सच ऐसा है, और लोग जो है तो हमें झूठ बात बताकर नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं। बस यही बात बतानी थी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।